हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो उन्होंने बोला है वो बोला है द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी। तो उन्होंने जो बोला है पहले हम वही कर लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। डायामीटर ए बी दिया हुआ है उन्होंने, तो हम ए बी डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं। डायामीटर क्या होता है? जो सेंटर से पास होकर जाने वाली लाइन होती है वही डायामीटर होती है। तो हम इसका नाम ए और बी रख देते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। उसके बाद पॉइंट सी इज ऑन द सरकमफेरेंस, और जो पॉइंट सी है वो सरकमफेरेंस पर है। तो सरकमफेरेंस क्या है? ये कॉर्नर, सर्कल का जो पूरा कॉर्नर होता है उसी को सरकमफेरेंस कहते हैं। तो हम यहाँ कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हम कहीं भी ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं पॉइंट सी। ये व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी के लिए हमें सी को ए से ज्वाइन करना होगा और सी को बी से भी ज्वाइन करना होगा। ये एंगल उसने फाइंड करने को बोला है, ये वाला। 6 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले गिवन a circle and its diameter AB। एक सर्कल दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया हुआ है AB। सी पॉइंट इज ऑन द circumference। टू फाइंड में है एंगल ए सी बी फाइंड करना है। देखिए इसमें जो है एक थ्योरम होती है, द एंगल is in the semicircle is right angle। द एंगल जो होता है अगर वो सेमी सर्कल के अंदर होता है तो वो राइट एंगल होता है। तो ये देखिए, ये डायामीटर है, तो ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। तो क्या होगा? देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही आंसर होगा इसका, आंसर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसका 6 क्वेश्चन खत्म कर लिया है। क्वेश्चन उन्होंने बोला है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर पूरा फिट आ जाता है, उसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये सारे के सारे पॉइंट सर्कल को टच कर जाएं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वही एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, पॉइंट है, चारों पॉइंट किसी भी क्वाड्रिलेटरल के टच कर रहे हैं तो वो साइक्लिक बन गया। तो अब उन्होंने बोला है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन सर्कल। सर्कल के अंदर है तो हमें क्या करना होगा? इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं हम। सारे कोने उसके टच होने चाहिए। ऐसा उसने कुछ नहीं बोला रेक्टेंगल है या कुछ है।
ये इसको टच मानेंगे आप। ये हो गया। ए बी सी डी इनके नाम रख देते हैं। ए, ये बी हो गया, ये सी और ये डी, चारों कोने हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला है एंगल ए 75 डिग्री है, तो एंगल ए को हम 75 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद एंगल बी, बी जो दिया हुआ है उन्होंने 110 दिया हुआ है। एंगल सी और एंगल डी को फाइंड करने के लिए बोला उन्होंने। थ्योरम 11 कहती है द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो देखिए, जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा। पहले हम सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ है। टू फाइंड एंगल सी एंड एंगल डी। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें। क्या होगा यहां से, द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी इज आर अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 75 डिग्री है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 70 डिग्री 75 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 105 डिग्री। सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू। सी की वैल्यू तो फाइंड हो गई ना, 105 डिग्री आ गया। अब हम निकालेंगे इसका एंगल डी। सेम कंडीशन रहेगी। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू हमें पता है 110 डिग्री है। एंगल डी इक्वल टू ये आ जाएगा 180 डिग्री। डी को यहाँ अकेला छोड़ना होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, डी इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमने यहाँ पे डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा हमारा एंगल सी इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। 8 में उन्होंने बोला है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब अ सर्कल। सेम कंडीशन हो रही है यहाँ पर, पी क्यू आर दिए हुए हैं, तो हम पहले पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्नर जरूर इसके सर्कल से टच होने चाहिए, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहां हमने पी क्यू आर, पी यू, क्यू आर और एस ड्रॉ कर लिए हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो इसके बाद P की वैल्यू दी है। P की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x प्लस 10 डिग्री।
और आर की वैल्यू दी हुई है 3x माइनस 20 डिग्री। हो गया ये। चलिए अब उन्होंने क्या बोला है, वही जो उन्होंने गिवन वगैरह कहा है वही हम लिख लेते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन है ये 8 का, गिवन है इसके अंदर, गिवन, ये गिवन आपको जरूर लिखना है, इसी से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इंस्क्राइब अ सर्कल का मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और एंगल P इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू 3x माइनस 20 डिग्री। ये दो हो गए। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, फाइंड भी हमें प्रॉपर यही करना है। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू x की फाइंड करनी है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलिए अब बाकी तो हमें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें लिख ली है। तो चलिए इसमें भी सेम वही कंडीशन होने वाली है। ये वाली थ्योरम आपको लिखनी होगी उसके अंदर, थ्योरम 11, थ्योरम 11 की तरह चलना होगा आपको। द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल P एंड एंगल R opposite angles of cyclic quadrilateral। तो क्या होगा, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं तो एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। P की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 10 और जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डिग्री वगैरह को हटाकर करते हैं। तो 3x माइनस 20 इक्वल टू 180। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल टू 180। 2x प्लस 3x 5x, 10x माइनस 20x क्या हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 180, 5x इक्वल टू 180 में से 180 में माइनस जाकर यहाँ प्लस हो जाएगा। 5x इक्वल टू 190 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे, अपॉन में 5 आ जाएगा। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 38। तो यहां उन्होंने बस इतना ही पूछा। अच्छा, मेजर भी पूछा है, मेजर ऑफ P एंड X। देखिए x की वैल्यू भी फाइंड करने को बोला है और साथ में इन्होंने एंगल P की वैल्यू और साथ में R की वैल्यू भी फाइंड करने को बोला था। हमने ये ध्यान नहीं दिया इस पर। ये P और R की वैल्यू भी फाइंड करने को बोला है उसने। तो अब यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, एंगल P क्या है हमारा, एंगल P जो है वो है 2x प्लस 10 डिग्री। अब x की वैल्यू तो 38 आई है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 38 प्लस 10 डिग्री।
यहाँ आ जाएगा 76 + 10 डिग्री एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा 86 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 86 डिग्री। R की वैल्यू क्या है इसके अंदर? R है 3x - 20 डिग्री इक्वल टू 3 × 38 - 20 डिग्री इक्वल टू 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 114 - 20 डिग्री। ये रिजल्ट आ जाएगा 94 डिग्री। आर की वैल्यू आ गई। आप इसको प्रॉपर यहां पर लिखकर दिखाएंगे आंसर। x = 38, एंगल P = 86 डिग्री और एंगल R = 94 डिग्री। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड दी है जिसकी लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम ले लेते हैं कॉर्ड। उसके बाद फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है उसका 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। रेडियस फाइंड करनी है तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां पर। इसे हम O ले लेते हैं, रेडियस को हम R मान लेते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ये पूरी की पूरी कॉर्ड की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। कॉर्ड का नाम हम A और B रख देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 9 का। गिवन a circle with center O ले लेते हैं। a chord AB = 16 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the center of circle to chord AB = 6 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्कल R। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग हम वही चलेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड की फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड = 2r² - d²। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड को लिखेंगे इसके अंदर ही, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारी क्या है? लेंथ ऑफ कॉर्ड है हमारी AB। यहाँ लिखेंगे हम AB = 2 लिखेंगे। रेडियस के प्लेस पर हम R ही रहने देंगे अभी, और D के प्लेस पर क्या आ जाएगा?
इसे हम m मान लेते हैं। d के प्लेस पे आ जाएगा OM का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है 16, 2 एज इट इज रहेगा। R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए एज इट इज रहेगा। OM है हमारा 6, स्क्वायर कर देंगे इसे, 2 इधर आ जाएगा, इक्वल के इस साइड आने पर ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा R का स्क्वायर, माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 8 बचेगा और ये R का स्क्वायर माइनस 36 रहेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा हमें, बोथ साइड्स। 8 का स्क्वायर करेंगे और ये पूरे रूट का स्क्वायर करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 8 जार 64, R का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 36 हो जाएगा। R की वैल्यू निकालनी है, इसलिए सबको इधर भेजना होगा। ये माइनस 36 यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, R का स्क्वायर यहाँ 100 बन जाएगा, इक्वल टू R का स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, इस पे रूट लगाना होगा। रूट 100 इक्वल टू R के स्क्वायर पे भी रूट लगेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 100 का जब हम निकालेंगे रूट, तो ये 10 बन जाएगा। R इक्वल टू आ जाएगा 10, तो R कितना आ गया, 10 आ गया, तो मीन्स आ गया R इक्वल टू 10। मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिए हुए, इसलिए हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। आंसर इसका प्रॉपर उसी तरीके से देंगे जैसे उसने पूछा है। द रेडियस ऑफ सर्कल, आंसर में क्या लिखेंगे, द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला है द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। अब इसका नेमिंग हम खुद ही रख देते हैं, क्योंकि नाम कुछ दिया नहीं है। A, B, C और D, देख नाम हमने रख दिए इनके नाम। उन्होंने जो सीक्वेंस में दिया है, यहाँ 15 नहीं है, 5 है ये, तो 5 5 12 12, तो हमें सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 5, यहाँ से 5 कर देते हैं, 12 और 12। इन्होंने जैसे दिया हमने वैसे वैसे मेजरमेंट लिख दी है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया। तो चलिए इसको करने के लिए हमें इसमें हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं यहाँ से। अब इसकी डिटेल पूरी भर देते हैं, इसका काम तो खत्म। फाइंड द एरिया बोला था, क्वेश्चन हमने देख लिया। अब गिवन है इसके अंदर a cyclic quadrilateral ABCD, जिसमें AB हमने माना ही है 5 और AD को हमने 5 ही लिखा है। फिर CD इक्वल टू 12 और BC इक्वल टू 5, ये हमने चारों ले लिए हैं। फाइंड द एरिया, टू फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ABCD लिख देते हैं। ABCD का हमें एरिया निकालना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने,
ज्वाइन AC, AC को हमने ज्वाइन कर दिया, ये करा है। अब उसके बाद हम काम शुरू करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर ये दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, यहाँ दो ट्रायंगल हैं, एक ABC और एक ADC। तो हम इन दो ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। देखिए इस वाले ट्रायंगल में ABC के अंदर AB साइड और इसके अंदर AD साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद इसकी BC साइड और इसकी DC साइड आपस में इक्वल है। BC और DC आपस में इक्वल है, ये दोनों तो गिवन ही है। ये हमें साइड मिल गई और ये भी हमें साइड मिल गई। अब यहाँ पर AC इक्वल टू AC है, ये क्या है, कॉमन है, ये भी हमें साइड मिल गई। हमें ये तीन साइड्स मिल गई। तो क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ट्रायंगल ADC के। कौन से क्राइटेरिया से, SSS रूल, SSS रूल से ये हो गए। देखिए जब ये SSS रूल से हो गए तो जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, साइड्स तो इनकी तीनों पहले ही इक्वल है, तो इसके एंगल भी सारे इक्वल हो जाते हैं। इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो ये बीच वाले एंगल पे देखिए, एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल हो गए। तो क्या हुआ, इस वाले के अंदर एंगल B इक्वल टू एंगल D के हो गए। रीजन क्या है, CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो जब B और D आपस में इक्वल हो गए, बट क्या लिखेंगे, बट एंगल B एंड D आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन B और D तो आपस में ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। जब ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं तो इसमें ये वाली थ्योरम काम करेगी। द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 180 डिग्री हो जाएंगे, बट B और D तो आपस में इक्वल हैं। अगर B और D आपस में इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, जब B और D आपस में इक्वल हैं तो फिर B के प्लेस पे हम D लिख सकते हैं या D के प्लेस पर हम B लिख सकते हैं। तो हम B प्लस B लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, 180 डिग्री हो गया। अब 2 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री और B इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 और एंगल B इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। एंगल B जब 90 डिग्री आ गया तो एंगल B और D भी 90 डिग्री है। अभी हम D का तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा, चलो लिख देते हैं हम, एंगल B और एंगल D दोनों ही 90 डिग्री हो गए। देखिए अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल एक ही मेजरमेंट के हैं ये। तो अगर हम इनमें से किसी एक ट्रायंगल के अभी एरिया फाइंड कर लें तो उसका भी तो वही एरिया होगा ना दोनों का। तो हम एंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर इसमें एरिया फाइंड कर लेंगे। इन
ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहां पर लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज राइट एंगल, बी राइट एंगल है, एंगल बी इज राइट एंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, जहां राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहां पर एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 लिखेंगे हम, बेस हम किसी को भी मान लेंगे, इसे मान लेते हैं 5 और मल्टीप्लाई बाय हाइट हम मान लेते हैं 12 को। इससे कैंसिल आउट होगा, 6 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू आ गया यहाँ 30 मीटर क्या दिया हुआ है मेजरमेंट, यूनिट का स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या आ गया, दोनों का एरिया आ गया 30 यूनिट स्क्वायर हो गया। अब हमसे उसने इन ट्राइंगल का एरिया नहीं पूछा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, और दोनों का एरिया सेम ही तो है, 30 + 30 यूनिट स्क्वायर। तो आ गया 60 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी पूरा फाइंड कर लिया है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।